नमस्कार मित्रों। जय मिथिला, जय सिया राम। तो कई सालों से मैं सोशल मीडिया से दूर दूर था। वीडियोज़ भी नहीं बना रहा था। फेसबुक, वहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं थी मेरी। ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर भी मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी। यूट्यूब वगैरह पर भी मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी थी नहीं। मैं अधिकतर सुनने की कोशिश करता था, विभिन्न लोगों के जो विभिन्न विचार हैं उनको सुनने की, उनको समझने की और उससे कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये निर्णय किया था कि इस लोकसभा चुनाव तक मैं राजनीतिक गतिविधियों से स्वयं को दूर रखूंगा, अपना कोई भी विचार व्यक्त नहीं करूंगा, न सकारात्मक न नकारात्मक। मैं एक दूरी मेंटेन करके रखूंगा और किनारे बैठकर देश में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखूंगा, उनको देखूंगा, उनको समझूंगा, उनको ऑब्जर्व करूंगा। 4 जून को चुनाव के परिणाम आ गए। 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में पुनः श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया। उनके साथ 71 या 72 अन्य लोगों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रालय के रूप में बेसिकली उन्होंने शपथ ग्रहण किया। कैबिनेट रैंक का और राज्य स्तर के हैं या स्वतंत्र प्रभार के हैं, इसका वितरण तो बाद में किया गया। अब जबकि यह सब कुछ हो चुका है, चुनाव समाप्त, परिणाम आ गए, मंत्रालय की घोषणा हो गई, लोगों ने शपथ ग्रहण कर लिया और आज 11 जून है, 11 जून 2024। इससे एक दिन पहले 10 जून को 2 निर्णय केंद्र सरकार ने किए। पहला निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि देश के करोड़ों करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ की राशि, जो किसान सम्मान निधि के रूप में कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए और वो पैसा उनके खातों में चला जाएगा। दूसरा निर्णय उन्होंने किया कि 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की गई, जो देश के 3 करोड़ गरीबों को मिलेंगे। अब जब मैं पुनः सोशल मीडिया पर आया हूँ, वीडियोज़ बनाने की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रथम विषय के रूप में किस चीज़ को लूँ, किस विषय को लूँ। काफ़ी चिंतन मनन के बाद, सोचने के बाद, मंथन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह देश विचारधारा के रूप में स्पष्ट रूप से 2 ध्रुवों में बढ़ चुका है। स्पष्ट रूप से 2 ध्रुवों में बढ़ चुका है। मैं विचारधारा के स्तर की बात कर रहा हूँ, सत्ता और प्रतिपक्ष या विरोधियों की बात नहीं कर रहा। सत्ता, प्रतिपक्ष और विरोधियों की बात करेंगे अगर हम, तो एक तो है सत्ता पक्ष, उसके बाद जितने भी हैं वे सबके सब विरोधी हैं। वे विरोधी कई प्रकार के हैं। एक तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनका कद राष्ट्रीय स्तर का है, वो वे विरोधी हुए। जैसे आज की तारीख में कहें तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो प्रतिपक्ष में है, वे अपने आप को विरोधी कहते हैं, हम लोग प्रतिपक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में आप बिहार चले जाइए तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और जो अन्य दल हैं जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में नहीं है, वे सब के सब विरोधी ही हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश चले जाइए तो मायावती भी विरोधी हैं और मुख्य विरोधी तो अखिलेश हैं और उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वे हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वे विरोधी हैं, प्रतिपक्ष में। किंतु मैं विचारधारा के स्तर की बात कर रहा हूँ। विचारधारा के स्तर पर यह देश 2 स्पष्ट ध्रुवों में बढ़ चुका है। एक है हिंदुत्ववादी विचारधारा, एक है एंटी हिंदू विचारधारा। और इस देश में यह दुर्भाग्य है
कि एंटी हिंदू विचारधारा ही सेक्युलर विचारधारा का पैजामा पहनकर इधर उधर डोलती रहती है। सेक्युलर विचारधारा नाम की कोई चीज़ है नहीं, होती नहीं है। सेक्युलरिज्म करके कोई विचारधारा है ही नहीं। सेक्युलरिज्म एक व्यवस्था का नाम है, और वह व्यवस्था है कि धार्मिक संस्थान, धर्मगुरु राज्य सत्ता से दूर रहकर अपने धार्मिक कार्य करें, और राज्य नेता राज्य सत्ता को संभाले और उसके कार्य करें। ये है सेक्युलरिज्म, जो यूरोप की अवधारणा है। खास करके इंग्लैंड है, इटली है, जर्मनी है, जो ईसाई धर्मावलंबी देश है, उनकी ये विचारधारा, उनकी ये व्यवस्था है, विचारधारा नहीं। वहाँ पे सेक्युलरिज्म को एक विचारधारा के रूप में नहीं लिया जाता। किंतु यहाँ पर हमारे देश में, भारत में, भारतवर्ष में, आर्यावर्त के नाम से जिसको हम जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ पर सेक्युलरिज्म को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसके अग्रणी विचारक वामपंथी थे। वामपंथियों का पीछा किया कांग्रेसियों ने, और यह सब खेल शुरू हुआ सन 1976 ईस्वी से, जब देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया। उससे पहले नहीं था। अब एक तो स्पष्ट विचारधारा है हिंदुत्ववादी विचारधारा, और दूसरी विचारधारा का नाम है, जो नाम वे देते हैं, जबकि ऐसी कोई विचारधारा होती नहीं है, वह है सेक्युलरिज्म। और तीसरा है एंटी नेशनल, एंटी हिंदू। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, खास करके हिंदुओं में, जो कहते हैं अरे इन वैचारिक लड़ाइयों में क्या रखा हुआ है, नौकरी करो, काम करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, अपने परिवार का पालन पोषण करो, बच्चों को पढ़ाओ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ जीवन यापन करो। एक ऐसे लोग, और एक है जो प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा को पकड़कर आगे बढ़ता है। और वहीं दूसरी विचारधारा जो है, जो कुरान को मानने वाले लोग हैं, कुरान की जो 5 बातें हैं, तौहीद, नमाज, ज़कात, इत्यादि, वे प्रखर इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं। जो प्रखर इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं, वे ऑटोमेटिकली एंटी हिंदू हो जाएंगे, होते हैं। एंटी हिंदू ही नहीं होते, एंटी ऑल रिलीजन्स होते हैं। विश्व में हिंदू या सनातन को छोड़कर कोई और धर्म नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वह कई सारे धर्मों का सार है। और वे धर्म क्या है? वे धर्म है आध्यात्मिक धर्म, वे धर्म है पितृधर्म, पुत्र धर्म, मातृधर्म, पुत्री धर्म। ये जो छोटे छोटे कर्तव्य हैं हमारे, उनको धर्म कहा गया है। और इन सारे धर्मों को मिलाकर, इन सारे धर्मों की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जो सर्वश्रेष्ठ बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं को मिलाकर सनातन धर्म बनता है। तो हम सब का धर्म है कि सनातन धर्म को माने, और सनातन धर्म कहता है कि तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्र धर्म का पालन करना है, तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ पिता धर्म का पालन करना है, तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ मातृधर्म का पालन करना है, तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्री धर्म का पालन करना है, तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक और सामाजिक धर्म का, राष्ट्रीय धर्म का पालन करना है। इन सारे धर्मों को की सर्वश्रेष्ठ बिंदुओं को, सर्वश्रेष्ठ विचार को मिलाकर सनातन धर्म बनता है। सनातन धर्म इन सभी धर्मों के उत्कृष्ट जो अवस्था है उसका सार है। बाकी तो मजहब हैं, पंथ हैं, रिलीजन हैं, जो एक व्यक्ति, एक किताब, एक ईश्वर, अलग अलग नामों से, कोई अल्लाह को कहता है कि वही मात्र ईश्वर है, कोई गॉड कहता है ये एकमात्र ईश्वर है। गॉड का ट्रांसलेशन नहीं है ईश्वर, गॉड का ट्रांसलेशन नहीं है अल्लाह, किंतु कुछ गुणों के आधार पर उनमें साम्यता है, तो गॉड को ही अल्लाह का
अंग्रेजी अनुवाद मान लिया गया, या अल्लाह को ही गॉड का अरबी अनुवाद मान लिया गया, या ईश्वर को ही गॉड का हिंदी या संस्कृत अनुवाद मान लिया गया। तो इन सब सारी चीज़ों में बहुत अंदर तक न जाते हुए हम विचारधारा की बात कर रहे थे। तो अब देश मुख्य रूप से दो स्पष्ट विचारधारा पर बंट चुका है, चाहे वह समाज का कोई भी तबका हो, राजनीति हो, पत्रकारिता हो, समाज हो, सब के सब स्पष्ट रूप से जो खास प्रस्थान बिंदु दिखते हैं, ये प्रस्थान बिंदु यही हैं कि प्रस्थान बिंदु के एक तरफ प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, प्रस्थान बिंदु की दूसरी तरफ प्रखर मुस्लिम विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और एक विचारधारा है जो प्रस्थान बिंदु पर खड़ा रहता है, किंतु उसके हाथ का जो झंडा है वो हमेशा प्रखर इस्लामिक विचारधारा की तरफ हिलता रहता है, वो उनको हरी झंडी देता रहता है। वो स्वयं को मुस्लिम विरोधी भी नहीं कहता, स्वयं को हिंदू विरोधी भी नहीं कहता, लेकिन उसके जो अधिकतर कर्म हैं वे प्रखर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाली की तरफ ही हरी झंडी दिखाता रहता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। तो मैंने तो ये ठान लिया है कि मैं स्पष्ट रूप से प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाले लोगों की तरफ हूँ। मैं प्रस्थान बिंदु पर खड़ा नहीं हूँ, मैं इस तरफ हूँ। और आगे से मेरे जितने भी पोस्ट आएंगे ये इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इसी विचारधारा को मजबूती प्रदान करने के लिए, इसी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, इन्हीं के साथ करना है, इन्हीं के साथ चलना है। जय हिंद राष्ट्र।